मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में होने वाली एक तकरीब का स्टेज छोड़कर चले गए। इस्लामाबाद में यतीम बच्चों की एक फलाही तंजीम की जानिब से पाकिस्तान स्वीट होम में बच्चों के लिए अवार्ड की तकरीब का एहतमाम किया गया, जहाँ मारूफ स्कॉलर को बतौर मेहमान खसूसी दावत दी गई। इंतजामिया की जानिब से डॉक्टर जाकिर नाइक को स्टेज पर यतीम लड़कियों को अवार्ड पेश करने का कहा गया और जैसे ही स्टेज पर लड़कियां आईं तो डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेज छोड़कर चले गए। बताया जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने लड़कियों को शील्ड देने से इनकार करते हुए कहा कि लड़कियां नामहरम हैं, इसलिए वो शील्ड पेश नहीं करेंगे। There should not be interplaying of sexes, please. कैडेट्स आगे सर, कैडेट्स बेटा बेटा कैडेट्स को बुला रहे हैं, कैडेट्स को बुला रहे हैं, कैडेट्स बेटा बेटा कैडेट्स आगे सर, बॉयज कैडेट्स का सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 63 नजरसानी केस का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 तशरीह नजरसानी केस में मुतफिका तौर पर नजरसानी की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने दौरान समाअत कहा कि सियासी जमातें जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होती। जज कौन होता है कहने वाला के कोई रुकन मुनहरफ हुआ, ये जमात के सरबराह का इख्तियार है। आइन के आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपीलों पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। केस की समाअत के दौरान बानी चेयरमैन PTI इमरान खान के वकील ने अपने मुवक्किल की जानिब से बेंच की तश्कील पर एतराज़ करते हुए समाअत से इनकार कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 980 पॉइंट्स इजाफे से मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आज कारोबार के आगाज से स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी गई और एक मौके पर 100 इंडेक्स 980 पॉइंट्स के इजाफे से 82,947 की सतह पर पहुंच गया। वाज़ेह है कि कुछ दिनों से PSX 100 इंडेक्स में कारोबार की मुस्बत रुझान देखने को मिल रहा है और इस हवाले से मुआशी तजियाकारों का कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से चीदा IMF से मुआहदे, शरह सूद में कमी और सरमायाकारों का हुकूमत पर एतमाद हो सकता है। हुकूमत पंजाब ने अडियाला जेल रावलपिंडी के डिप्टी सुप्रीडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुप्रीडेंट रियाज खान समेत 4 एहलकारों को नौकरी से बरतरफ कर दिया। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से अडियाला जेल के अफसरान और एहलकारों की नौकरी से बरतरफी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अलामिया में कहा गया है कि कैदी के कत्ल की इंक्वायरी में कसूर साबित होने पर एहलकारों को बरतरफ किया गया। अडियाला जेल की ज़हनी मरीजों के सेल में 29 फरवरी को कैदी के कत्ल पर इंक्वायरी जारी थी। IG जेल खानाजात पंजाब ने कत्ल के वाक़े पर इंक्वायरी का हुक्म दे रखा था। याद रहे कुछ अर्सा अडियाला जेल में इमरान खान की सहूलतकारी के इल्जाम में साबिक डिप्टी सुप्रीडेंट मोहम्मद अकरम समेत दीगर जेल अफसरान और एहलकारों को तहवील में लिया गया था। ताहम बाद अज़ान मोहम्मद अकरम को रिहा कर दिया गया था। पंजाब हुकूमत ने सूबे के दीगर शहरों के बाद लाहौर में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से शहर में दफ़ा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक दफ़ा 144 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक 6 दिन के लिए नाफिज की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 से 8 अक्टूबर तक लाहौर की हदूद में हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरनों, जलसों, मुजाहिरों, एहतिजाज और ऐसी दीगर तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। ख्याल रहे इससे कबल पंजाब के दीगर अजला फैसलाबाद, भावलपुर, टोबा टेक्सिंग, मियांवाली, चन्योर और जंग में भी दफ़ा 144 का निफाज किया गया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने भी 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर पर एहतिजाज की कॉल दे रखी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली मंदूब ने कहा है कि इसराइल पर मिसाइल हमलों की ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी और ईरान को ऐसे नताइज का सामना करना पड़ेगा जो इसके तसव्वुर से भी बाहर होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए इसराइली मंदूब ने कहा कि ईरान तमाम मजहब, कौमों और अपने ही अवाम का दुश्मन है। सलामती कौंसिल ईरान के खिलाफ पाबंदियां आयद करे। ईरानी मंदूब का कहना था कि इसराइल खित्ते को नाकाबिले बयान तबाही के दाने पर धकेल रहा है। कशीदगी में इजाफा रोकने का वाहिद हल यही है कि इसराइल गजा और लबनान में जंगबंदी करे। दूसरी जानिब ईरानी खबरसा एजेंसी असना ने ईरान के पास इसराइल तक मार करने की सलाहियत के हामिल 9 किस्म के मिसाइलों की इत्तला दी है। असना की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 9 किस्म के मिसाइल हैं जिनकी रफ्तार 6125 किलोमीटर फी घंटे से लेकर 17,151 किलोमीटर फी घंटा तक है। कौमी क्रिकेटर स्पिनर उस्मान कादिर ने पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायर होने का ऐलान कर दिया। उस्मान कादिर ने सोशल मीडिया पर रिटायरमेंट का ऐलान किया। उस्मान कादिर साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर मरहूम के बेटे हैं। उन्होंने एक वनडे और 25 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की
की है। उस्मान कादिर ने एनओसी के मामला से दिल बर्दाश्त होकर रिटायरमेंट का ऐलान किया। उन्हें काफी अरसे से एनओसी के हवाले से मुश्किलात का सामना था। उस्मान कादिर शोभा इंटरनेशनल के रवैये से भी बहुत मायूस थे। वो अब दीगर ममालिक में अपने क्रिकेट के मुस्तकबिल को देखेंगे। उस्मान कादिर ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट में मेरा सफर बड़ा शानदार रहा और पाकिस्तान की नुमाइंदगी मेरे लिए इजाज है। उनका कहना था कि मैं कोचेस और टीम के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं अब नए बाब में दाखिल हो रहा हूं, अपने वालिद की विरासत को जारी रखूंगा। भारत के मकबूल तरीन रियलिटी शो बिग बॉस के 18वें सीजन का आगाज कुछ ही दिनों में होने जा रहा है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हालिया रिपोर्ट्स में इंकिशाफ हुआ है कि मशहूर कॉमेडी ड्रामा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मरकजी किरदार निभाने वाली अदाकारा दिशा वकानी को भी इस सीजन का हिस्सा बनने की पेशकश की गई। हैरान कुन बात यह है अदाकारा को अब तक की सबसे बड़ी 65 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम की पेशकश की गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मदाहों को यह जानकर हैरानी होगी अदाकारा ने इस रकम के बावजूद शो में शिरकत से मुआवजत कर ली है। उन्होंने कई गुजराती फिल्मों में काम किया और यहाँ तक कि बॉलीवुड में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम किया है। वो देवदास और जोधा अकबर जैसी फिल्मों में मुआवन किरदारों में नजर आई।